जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत मंगलमय जाए, आपको बहुत खुशियाँ मिलें, ऐसी मेरी मंगल कामना। इसी मंगल कामना के साथ हम ज्योतिष का आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर कोई तरक्की करना चाहता है, तरक्की मिल भी जाती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि किसी को अर्श से फर्श पर आते हुए देखा है? कभी देखा है कि सब कुछ मिलके सब कुछ खो जाना? इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे हैं हमारे ग्रह। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप ग्रहों की चाल को ज़रूर देखो। आपकी कुंडली में कहाँ पड़े हुए हैं, कैसे वो गोचर में चल रहे हैं, किसकी दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, इस सबको आपको देखना है, ताकि हम उपाय करके अपने उन अनिष्टिक दोषों से दूर रह सकें। दोस्तों, ऐसे ही एक योग है ज्योतिष में, केमद्रुम योग। कई लोग इसको दोष भी कहते हैं। तो केमद्रुम योग, केमद्रुम योग क्या है? इंसान सभी कुछ पाके सब कुछ खो देता है इस योग में। ये बहुत अनैष्टिक योग है। इसका हमको उपाय करना ही करना है। जिसकी भी कुंडली में ये है, उसका उपाय करना ही करना है। ये बेसिकली है क्या ये दोष या योग, हम इसको कहें केमद्रुम योग क्या है? बहुत ज्योतिषाचार्य ने इस पर वीडियो बनाया है, हम भी बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कहीं जंगल में छोड़ दिया जाए एक घर बना के, आपके आगे कोई घर ना हो, आपके पीछे कोई घर ना हो, आपका कोई पड़ोसी ना हो, आपको कोई देख ना रहा हो, आपको कैसा लगेगा? आपका मन बिल्कुल अशांत हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। एक आप बस्ती में जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई रहता ही नहीं है, तो आप बहुत परेशान होंगे कि मैं किससे बात करूं, कोई तो हो। यही है केमद्रुम योग। ज़्यादा ये मन को परेशान करता है। दोस्तों, केमद्रुम योग वो योग है जिसमें इंसान सब कुछ पाकर और अपनी ही गलती से सब कुछ खो देता है। फर्ज करो आप अगर राजा के घर में भी पैदा होते हैं तो आप जमीन पर आ सकते हैं केमद्रुम योग से। इसलिए इस योग के योग तत्व अनुष्ठान विधियां करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको इस योग के बुरे फल प्राप्त ना हो। तो ये केमद्रुम दोष या योग क्या है, ये हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। आप इसको देखिए कि ये किसी जातक की जन्म कुंडली है। उसमें आप चंद्रमा देखिए, चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा 11वें भाव में पड़ा हुआ है। हमने मेष लगन की ही कुंडली बनाई है ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। तो चंद्रमा 11वें भाव में है, और कुंडली में देखिए कि चंद्रमा जहाँ पर पड़ा है उससे एक घर आगे यानी कि 12वें भाव में, और एक घर पीछे यानी कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं पड़ा है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो उसको हम केमद्रुम योग कहते हैं। लेकिन केमद्रुम योग की एक कंडीशन और भी है कि चंद्रमा को कोई ग्रह देख ना रहा हो। अब यहाँ पर आप देखिए, राहु देख रहा है? नहीं देख रहा है। केतु नहीं देख रहा है, सूर्य नहीं देख रहा है, शनि बुध गुरु शुक्र कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है। तो इसको हम कहते हैं केमद्रुम योग। तो दोस्तों, ऐसा तो योग बहुत लोगों की कुंडलियों में बन जाएगा। तो फिर इसका परिहार कैसे होता है? परिहार मीन्स कि खुद ब खुद ही वो दोष कुंडली में खत्म हो जाए। उसके परिहार में काफ़ी कंडीशंस हैं। जैसे अगर कि चंद्रमा लग्न से केंद्र में स्थित हो तो केमद्रुम योग का परिहार हो जाता है। दूसरी कंडीशन है, यदि कोई ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो तो भी केमद्रुम योग का परिहार हो जाता है। यदि चंद्रमा को कोई ग्रह देख ले तो भी इस योग का परिहार हो जाता है। और अगर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठ जाए तो भी इस योग का परिहार हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये आपको फाइनेंशियली बहुत क्रंच में ला देता है। फाइनेंशियली आप मुश्किल में पड़ जाते हैं इस योग के कारण, और अर्श से फर्श तक आ जाते हैं। तो हम करें क्या? अब कुंडली में योग है, हम बैठे तो रहेंगे नहीं। अगर भगवान ने ताला बनाया है तो ताला बनाने से पहले उसकी चाबी बनती है।
तो इस योग को सही करने के काफ़ी उपाय हैं। एक तो उपाय ये है कि आप विधि से, योग से, तत्व से, अनुष्ठान से प्राण प्रतिष्ठित चांदी में बना हुआ कनक धारा यंत्र रखें और उसकी पूजा करें। इसका एक मंत्र होता है, वो हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, हम दोबारा बता देंगे। आप अपने घर में एक सर्वतोभद्र यंत्र की स्थापना करें। सोमवार के आप फास्ट रखें। किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाकर परामर्श लेकर आप एक मोती भी डाल सकते हैं। भगवान शिव को दूध से नहलाएं, उसके बाद पानी में तिल डालकर भगवान शिव को मीन्स शिवलिंग को जलाभिषेक करें। इससे भी केमद्रुम दोष की शांति होती है। रुद्राक्ष धारण करने की विधि में आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आपको केमद्रुम योग है, ये कोई भी धारण कर सकता है, इसके लिए ज्योतिषी परामर्श की जरूरत नहीं है। इसके अलावा केमद्रुम योग की पूजा होती है। इसके 1 लाख मंत्र होते हैं और उसके बाद उसका हवन होता है। उससे ये योग भंग हो जाता है। जब तक आप ये हवन नहीं करा सकते, तब तक आप महीने में 1 बार ये उपाय कर लीजिए करेंगे। आप 11 सुपारी ले लें, आप लाल फूल ले लें, 2 रुपए का सिक्का लें, इन सभी को काले कपड़े में बांध दें और जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस जातक के ऊपर केमद्रुम योग है, या तो उसके साथ आप नदी के पास चले जाएं, लेकिन नदी से बचकर भी रहना है, ठीक है ना, अपनी आपको रिस्क में नहीं डालना है। और अगर आपके शहर में नदी नहीं है तो आप एक नया टब ले लें, उसमें पानी भर लें, थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें उसमें डाल लें और जातक को कहो कि वे पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए। फिर ये आपने जो पोटली बांधी है उसको उसके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उस पोटली को जल में प्रवाह कर दें। अगर नदी है तो नदी में प्रवाह कर दें, नहीं तो आप उस टब में डाल के रख दें और घर वापस आ जाएं, पीछे मुड़ के नहीं देखें। इससे आपके केमद्रुम योग का परिहार होता रहेगा। या महीने में 1 बार कर सकते हैं, किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप नदी पर नहीं जाना चाहते बिल्कुल मत जाइए। आप एक छोटा सा बर्तन खरीद लीजिए, प्लास्टिक का, 15-20 रुपए में मिल जाता है, उसमें पानी भर के रखें, जातक का मुंह पूर्व की ओर रखें, ये कि किसी बाग में कहीं पर चले जाएंगे, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज पोटली उसके सिर से घुमाएं और उस बर्तन को वहीं रख के आप घर वापस आ जाएं। आपके केमद्रुम दोष का परिहार हो जाएगा। लेकिन इसका पक्का इलाज क्या है? एक तो मोती डालना है, 2 मुखी रुद्राक्ष डालना है और चंद्रमा के 1 लाख मंत्र करवाने हैं, साथ में उसका हवन करवाना है। इससे आपका केमद्रुम दोष का परिहार हो जाएगा। भगवान आपको बहुत सुखी रखे, आप बहुत खुश रहें। इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।